Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड, आप किस मोड में रहने वाले हैं। तो ना पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करते हैं। ओके, शुरुआत आप हैंग्ड मैन के साथ कर रहे हो। दिख रहा है यहाँ पे कि पिछले कुछ समय से ना आपको कोई चीज मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है। एक्चुअली परेशान नहीं बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग करके उस छोटे से टॉपिक को, उस छोटी सी सिचुएशन को ना स्टक कर लिया है। आप चाहें तो पल भर में इस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, बट मे बी आप कोई मेजर स्टेप लेना नहीं चाह रहे हो। दिसंबर मंथ की मैं बात करूँ ना, तो आपका दिसंबर मंथ उतना कुछ प्रोग्रेसिव नहीं रहा है, या मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। चाहे मैं रिलेशनशिप का बताऊं या करियर का बताऊं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हुई है ना, तो आपने एकदम ही प्रेशराइज्ड अपने आप को कर लिया है। कोई बात नहीं है। तो जनवरी की स्टार्टिंग में आपको न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग्स आ रही हैं, आगे बढ़ने के रास्ते ओपन हो रहे हैं, डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। रेडिश एनर्जी भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो आप एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट करने की कोशिश करोगे लाइफ को, लाइफ जर्नी को। जो बैक स्टेप आपको लगा हुआ है, फेलियर्स आपने देखे हुए हैं, तो आपने ऐसा कुछ माइंडसेट कर लिया है कि वो आपका पास्ट था, वो आपको 2024 में गेन हुई वो चीजें। कहीं ना कहीं आपने लाइफ लेसन तो ले लिए हैं, वो अब 2025 के स्टार्टिंग में आप अप्लाई करने वाले हैं। जनवरी मंथ को जितना ज्यादा हो सकेगा आप प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करोगे, यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे और इस स्टक सिचुएशन से बाहर आओगे। कुछ लोग तो दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग की एनर्जीज भी ऐसी हो गई हैं कि लोग आपसे बोलने लगे हैं कि आप कब स्टेप लोगे, कि आप कब आगे बढ़ोगे, आपका रिलेशनशिप कब वर्कआउट होगा। तो शायद आप लोगों की बातों को सुनकर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या आपको उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है मेंटल लेवल पे। वही चीज़ आपको परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो रिसेंटली। बट अगर मैं 10 दिन की बात बताऊं ना, तो वापस से अपने कॉन्फिडेंस मोड में आ रहे हो। आपके पर्सन भी इस वक्त चल रहे हैं, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, माइंड में उनके भी ऐसा कुछ चल रहा है कि एक एक्शन लेके जाना है, कोई प्लान बना रहे हैं। बट वही बात है कि उनको भी समय लग रहा है आप तक पहुंचने में। तो हो सकता है कि जनवरी में वो आपके साइड कोई मेजर एक्शन ले। देखिए, मैं एक्शन की बात कर रही थी, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड आ गया। ऑब्वियस सी बात है, पेज ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि अगर उनका फोकस किसी चीज पे चल रहा है तो आप पर चल रहा है। उनका ध्यान अगर किसी चीज पे है, करियर में भी है, माइंड में क्लैरिटी लाने पे भी है, और आपके साइड एक्शन ले जाने पर भी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का जब भी कार्ड आता है, तो ये कार्ड शो करता है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन एक इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आपका कनेक्शन फिलहाल बनेगा। आपको ये क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। कुछ चीजें ना अभी आप दोनों के बीच में ऐसी चल रही हैं, प्रेजेंट है, जो चाह के भी आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपको पता है सोल्यूशन क्या है, लेकिन आप उस सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कुछ चीजें आपको ट्रैप कर रही थी, पीछे खींच रही थी। फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रखा था, तो कम्युनिकेटिव आप हो रहे हो। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे आपके बाकी लोगों से या रिलेशनशिप में, वो आर्ग्यूमेंट्स रिलीज होंगे। डिफेंसिव आप बन रहे हो, और कई बार ना आप लैक ऑफ प्लानिंग के साथ कुछ भी चीजें स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं जॉब की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, शुरू तो आपने कर दिया है, लेकिन आपकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं हुई थी, इस वजह से वो चीजें वर्कआउट नहीं होती हैं। तो पहले प्लान बनाइए, देन एक्शन लीजिए। पहले स्ट्रेटेजी बनाइए, देन अप्लाई करिए, ठीक है। और जो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चला आ रहा है इतने समय से, वो कंफ्यूजन आपका रिलीज होते हुए दिख रहा है। ओके, कोई तो आप पे ना नजर रखे हुए हैं, ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है, या कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे प्रेजेंट हैं जो हर पल आप पे नजर रखे रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, करियर वाइज क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। उनको अपनी लाइफ से तो कुछ मतलब है नहीं, उनको अगर किसी चीज से मतलब है तो आपसे है।
क्योंकि वो आपसे जेलसी रखते हैं ना, इस वजह से फोकस आप पे बना बैठे हैं। कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप सेल्फ वर्क करिए कि जिसको जो करना है वो उनकी एनर्जीज हैं, किंग ऑफ वॉन्स। और जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करोगे, मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, सेल्फ वर्क करोगे, वैसे ही आप किंग वाले मोड में आ रहे हो। किंग की एनर्जी आना मतलब अथॉरिटी को गेन करना। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ड होती है, पता है, लेकिन आप उस क्वालिटी को ना कभी यूज ही नहीं करते हैं। तो अपनी इस इंटेलिजेंसी पावर को पहचानिए। इन 10 दिन में हो सकता है कि आपको कोई मेजर डिसीजंस लेने पड़े, लेकिन क्विक वे में, सडन वे में आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होते हो आप, तो कोई नया बिजनेस अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो विद इन 10 डेज कर सकते हैं। और कई बार ना आपको अपनी एबिलिटीज पे भी डाउट हो जाता है, और डाउट होने का रीजन आपको सक्सेस नहीं मिली है। तो अपनी एबिलिटीज को ना कभी डाउटफुल सिचुएशन में ना लेके जाएं। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसकी आप डिजायर रखते हो, है ना, एक विजनरी लीडर आप होते हो। ठीक है, ये कार्ड बता रहे रिस्पेक्टेड एनर्जीज को, तो काफी लोग जो आपसे जेलसी रखते हैं वही आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो ना, अचीव आपको हो रहा है जो आपको किंग वाले मोड में लेके जा रहा है। ग्रेट, यहाँ पे मैजिशियन आ गया, जैसा चाहोगे वैसा हो सकता है, लेकिन इस एनर्जी से बाहर आइए, सेल्फ वर्क करिए। आपका करियर, रिलेशनशिप, सारी चीजें सेट होंगी, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहती है। इन 10 दिन में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, जॉयफुल एटमॉस्फेयर में रहोगे, मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे हुए हैं। कंसिस्टेंट नहीं रहते हो आप किसी चीज को लेके। रिलेशनशिप में छोटी सी प्रॉब्लम आई तो आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। करियर में थोड़ा सा आपको लॉस हुआ तो आप ओवर रिएक्ट करोगे और उस सिचुएशन को ना डिग्रेड कर देते हैं। ऐसा ना करें, है ना, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। कई बार एक पीस माइंड के साथ डिसीजन लेना सीखिए पाइसेस, है ना। और ये मत सोचिए कि सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। कई बार आप ये मेंटालिटी बनाने लगते हो और वही चीज मैनिफेस्ट होने लगती है। फिर आपको लगता है जैसा आप निगेटिव सोच रहे थे वैसा आपके साथ होने लगा है, तो आपने तो मैनिफेस्ट किया है उस चीज को। कभी अपने बारे में पॉजिटिव तो सोच के देखिए, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। ओके, देन आगे यहाँ पे मून, काफी इमोशनल पर्सनैलिटी आपकी चल रही है पिछले समय से। किसी पर्सन को लेके आप अटैच्ड भी फील कर रहे हैं, कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं और एक्सप्रेसिव भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे काम नहीं बनता है। जो सही है तो सही है, जो गलत है उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, गलत का साथ ना दें। मून की एनर्जी बता रही है आप डे ड्रीमिंग ज्यादा करते हो, इल्यूजन में ज्यादा चलते हो, एक्शंस कम लेते हैं। तो एक्शन लेना स्टार्ट करिए और डे ड्रीमिंग से बाहर आइए। अगेन ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साइड लेके जा रहा है आपका। जैसे आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं। अगर उनका बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन हो सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 10 दिन में आप डीपर लेवल पे कनेक्टेड फील करें। और यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल आ गया, दिख ही रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं। और ये कोई थर्ड पर्सन, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, ये रिलीज होगा। इसी चीज में आपको हीलिंग दी जा रही है। हो सकता है कि 10 दिन में आप ज्यादा लोगों से सोशलाइज हो, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके मेंटेन हो सकते हैं, नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा या पुराने लोगों से भी आप मिल सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आप कोई पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है ना। कोई अगर बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कोई जॉब बिजनेस करते होंगे ना, वहां आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे मेंटेन हो रहे हैं। और आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं अगर उनके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड के नीचे आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। उनका ध्यान है तो आप पर है, फिर चाहे उनकी लाइफ में कितने भी ऑप्शंस हो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया बॉटम से, तो आपने जो मेहनत की है अब क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कब आपको सक्सेस मिलेगी। वही चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। आफ्टर 6 और 7 ऑफ जनवरी आप अपने रिवॉर्ड्स को गेन करना स्टार्ट कर दोगे, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बनना शुरू कर दोगे। या आपके रिलेशनशिप में अभी आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना,
वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, और कुछ मैंने बोला ना एक्सप्रेसिव इतने समय से नहीं हो रहे थे ना, तो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, तो इन 10 दिन में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं, तो एनर्जीज को फील करिए, यूटिलाइज करिए, नोटिस करिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं, आप अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स को फिर से मिल सकते हैं या उनसे बात हो सकती है, कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, नर्चर कर रहे हो अपने फ्रेंडशिप्स को। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करोगे तब तक कैसे शिफ्ट देखेंगे। हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन से बाहर आना है तो नेगेटिव एनर्जीज को तो रिलीज करना पड़ेगा। देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इनसाइट, थर्ड आई चक्रा, मतलब ओपन हो रहा है आपका थर्ड आई, इन द सेंस कि इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेंथ इन इंट्यूशन। तो आई थिंक इंट्यूशन का मैसेज विद इन अ रीडिंग आपको 3-4 बार आ चुका है, तो ज़रा उसे नोटिस करिए, फॉलो करिए और उसको। स्टार सीड्स के साइड से आया है चॉइसेस, तो ये मैसेज मैं आपको देती जा रही थी कि चॉइसेस आपके पास आ रही हैं, ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। बस बात आ जाती है कि आप किसे चूज कर रहे हैं, सही डायरेक्शन को चूज करिए, क्योंकि वही आपकी एक लाइफ पाथ जर्नी बन जाती है, वही आपको आगे तक लेके जाती है। आपके कॉन्शियसनेस में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस के साथ ही आगे बढ़िए। ठीक है, अनकॉन्शियस वे में आपको आगे नहीं बढ़ना है, जो अभी तक आप बढ़ते आ रहे हो। पता ही नहीं चल रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, बस मेंटल लेवल पे विचार ही करते जा रहे हो आप। तो विचार अकेले करने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। ओके, तो कॉन्शियसली डील करिए सारी चीज़ों को। तो बहुत अच्छे कार्ड से मीन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।